नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और आज व्रती खरना का प्रसाद बनाएंगे। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे व्रती, क्योंकि अर्घ को लेकर घाटों की भी सजावट लगातार जारी रही। पर्व को लेकर चारों ओर उल्लास का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद सूर्य उपासना की जाएगी। पिछले दिनों हमने देखा कि इस 4 दिनों के महापर्व की शुरुआत हुई नहाय खाए के साथ और आज खरना का प्रसाद छठ व्रती बनाते हुए नजर आएंगे। कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा और फिर उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देकर इस महापर्व का समापन पारण के साथ होगा। बेहद कठिन है ये पर्व। आप सोचिए 36 घंटे तक छठ व्रती जो है वो निर्जला उपवास रखती है। भगवान भास्कर को जल अर्पित कर अस्ताचलगामी और उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और ऐसे में आज का दिन बेहद विशेष, जहां खरना का प्रसाद बनाया जाएगा। इसी खबर पर हमारे साथ आपको हम सीधे लिए चलते हैं राजधानी पटना। विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, 4 दिनों के इस महाउपासना की शुरुआत हुई है पिछले दिनों और आज का दिन भी बेहद विशेष, क्योंकि आज खरना का प्रसाद बनना है। मुझे जो तस्वीरें आपके पीछे नजर आ रही है, आप घाट पर मौजूद है, वहां की सीधी तस्वीरें दिखाइएगा राजीव जी। देखिए सुष्मिता, हम इस समय पटना के एनआईटी घाट, जिसको वीआईपी घाट भी कहा जाता है, वहां मौजूद हैं। और आज लोक आस्था के महापर्व का दूसरा दिन है, यानी कि 4 दिनों का ये पर्व होता है, लेकिन आज दूसरा दिन है। आज के दिन क्या है कि छठ व्रती हैं वो घाट पे आती हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ घाट पे आकर के ये लोग स्नान कर रही हैं। छठ व्रती में महिला हो पुरुष हो इससे मायने नहीं रखता है, सभी छठ व्रती स्नान करने आ रहे हैं। और देखिए, ये देखिए कि घर पे जो प्रसाद बनना है खरना का, उसके लिए गंगा जल लेकर के लोग जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज स्नान करने के बाद ये लोग गंगा, देखिए अब वहाँ एक तस्वीर दिखाते हैं कि कितना दूर से लोग गंगा जल लेकर के आ रहे हैं। और यह गंगा जल लेकर के घर जाएंगे और घर जाने के बाद वहाँ से इसी गंगा जल से प्रसाद जो बनता है, जिसको ठेकुआ कहा जाता है या फिर अन्य चीजें जो बनती हैं प्रसाद के रूप में, तो वो इसी जल से, यानी कि गंगा जल को शुद्ध माना गया है और उसी के चलते यहाँ से लोग गंगा जल लेके जा रहे हैं। ये देखिए, हालांकि बैरिकेटिंग किया हुआ है, वो खतरे का बैरिकेटिंग है, उसके आगे किसी को जाना नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग कि किस तरह से गंगा जल साफ सुथरा मिल पाए। चूंकि गंगा जल अभी थोड़ा सा प्रदूषित है, लेकिन फिर भी जो आस्था है, उस आस्था के जरिए ये प्रकटीकरण है कि गंगा जल जैसा भी है वो गंगा जल है और इसके लिए लोग गंगा जल ले रहे हैं। आप देखिए कि छठ व्रती, अब जरा सा तस्वीर इधर दिखाते हैं कि कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा करीब आए। ये देखिए, यहाँ पूजा पाठ, चूंकि स्नान करने के बाद हवन होता है, पूजा पाठ होता है, तो ये देखिए महिला लोग जो है स्नान करने के बाद पूजा पाठ कर रही हैं। ये देखिए, ये अद्भुत तस्वीर आपको पटना में देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये बना पूजा पाठ हो रहा है, देखिए स्नान कर ली है और देखिए ये क्या बना रही है, हम उन्हीं से बात करते हैं। ये आप क्या कर रही हैं माता जी? सातों मैया बना रहे। सातों मैया? हाँ। इसका क्या महत्व है सातों मैया का बनाने का? माता सबके सब चीज देती है, माँ को आराधना पूजा करना अच्छा लगता है सबको। सातों मैया की कल्पना आप कर रही हैं और आज छठ व्रती हैं आप। छठ कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये आस्था कहलाता है ये कि सातों मैया जो है उनके एक प्रतीक के रूप में पूजा अर्चना करने के लिए गंगा की मिट्टी से ये बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये अद्भुत तस्वीर है जो कि हम लोग कशिश न्यूज पे दिखा रहे हैं और लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। ये देखिए, ये एक तस्वीर देख लीजिए, छठ व्रती और ये लोग सेल्फी ले रही हैं और छठ घाट पर अपनी यादगार क्षणों को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं। छठ पर्व पे आप लोग आई हैं स्नान करने, सेल्फी ले रही हैं? हाँ, सेल्फी ले रहे थे। क्या है उद्देश्य सेल्फी लेने का? सोचे कि आए हैं गंगा जी तो सेल्फी ले लेते हैं।
अच्छा, यादगार पल को कैमरे में। घर पे रहते हैं तो थोड़ा देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, और ये एक तस्वीर, अद्भुत तस्वीर है। और देखिए थोड़ा सा वो दिखाते हैं, कंट्रोल रूम भी बनाया गया है यहाँ, पुलिसकर्मी भी बहाल किए गए हैं, वहाँ से मॉनिटरिंग किया जाएगा। और कहा जा सकता है कि ये अपने आप में अद्भुत पल है और लोक आस्था के महापर्व छठ का ये अद्भुत दृश्य। सबसे बड़ी बात है कि ये दृश्य अपने आप में कुछ कहता है, और आपको दिखाते हैं कि ये दृश्य किस तरह का है। ये जरा सा दिखा दीजिए इस तरफ सुष्मिता, ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। सुबह से ही लोग छठ घाट पे आने लगे हैं, और एनआईटी घाट पे तो भीड़ देखते ही बन रही है। अब धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ेगी, और जो ही नज़दीक होते जाएगा खरना के प्रसाद बनाने का समय, सारे लोग भीड़ यहाँ से अब घर की ओर निकलेगी, और वहाँ जाकर के घर पे जो है खरना का प्रसाद बनाना हो या फिर छठ का प्रसाद बनाना हो, वो घर पे बनेगा आज शाम में। और कल का दिन सूर्यास्त, यानी कि सूर्य के डूबते सूर्य को नमन के साथ कल छठ व्रत का तीसरा दिन हो जाएगा। और परसों का दिन जो होगा, यानी कि सूर्योदय का समय होगा सुबह के समय में 6 बज के कुछ मिनट पे, तो उस समय ये उगते सूर्य को नमन के साथ इस छठ व्रत का पूर्ण माना जाएगा। तो ये 4 दिनों का पर्व है, और ये अद्भुत दृश्य है अपने आप में। आपको बताने की कहीं जरूरत नहीं है कि किस तरह से लोक आस्था में लोग डूबे हुए हैं। छठ व्रत को करने में किसी भी तरह का कोर कसर हो, साफ सफाई हो, हर तरह का ध्यान दिया जाता है। आम लोग भी जागरूक हैं कि हमें किस तरह से साफ सुथरे ढंग से छठ पर्व को करना है, अपने अगल बगल स्वच्छता का ध्यान रखना है, और इसके लिए बजाबते सफाई अभियान से लेकर के हर कोई लगता है। सबसे बड़ी बात है कि इस लोक आस्था के महापर्व में कोई भेदभाव, ऊंच नीच, आगे अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं होता है। सभी लोग एक मत हो करके स्वच्छता के प्रतीक छठ पर्व को मनाने के लिए। बिल्कुल राजीव जी, देखिए आपने दिखाया कि किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, और वहां पर जो मौजूद छठ व्रती हैं जो इस वक्त गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी आपने बातचीत की है। सुरक्षा व्यवस्था की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि देखिए इस महापर्व को लेकर दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं, और भारी संख्या में भीड़ जो है वो गंगा घाटों पर नजर आती है अर्घ देने को लेकर। तो जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं उसे चाक चौबंद करने के लिए पिछले कई दिनों से निरीक्षण किया जा रहा है। कई अधिकारी लगातार छठ घाट पर पहुंच रहे थे और बारीकियों से चीजों को समझ रहे थे। एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी हो या प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां हो, वो हर जगह हमें नजर आई। फिलहाल अगर एनआईटी घाट की बात करें तो वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्था है, और एनडीआरएफ की क्या कुछ टीमें वहां पर मौजूद रहने वाली है, इस पर क्या कुछ जानकारियां निकल कर आ पा रही है राजीव जी? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुष्मिता, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, चूंकि यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है। बिल्कुल राजीव जी, मेरा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर था, एनडीआरएफ की मौजूदगी पर था। क्या कुछ वहां पर व्यवस्था है इस बार? सुरक्षा के लिए आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि कैमरामैन से कहूंगा कि जरा सा अलग हट करके चलना होगा। सुरक्षा दृष्टिकोण से जो चीजें तैयारी की गई हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, पुलिस बल तो लगाए ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंसिटिव घाट एनआईटी घाट कहलाता है। और इस एनआईटी घाट पर इतनी भीड़ उमड़ती है कि कहने लायक नहीं। पिछले 3 साल पहले यहाँ स्थिति भयावह हो गई थी और नियंत्रण से बाहर हो गई थी स्थिति। तो वो चीज संभालने के लिए इस एनआईटी घाट, जो कि गांधी घाट से के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सामने एनडीआरएफ की टीम लग गई है पूरे साजो सामान के साथ। ये देखिए उनका V-सेट वैन है, और ये देखिए मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ कैमरा जरा से दिखा दें। ये देखिए कैमरा,
इस तरह के कैमरे बहुत लगाए गए हैं। मैं उनसे यहाँ जो लोग कैमरा को डील कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। मैडम जरा साहब, कितने कैमरे लगे हैं यहाँ? रुक जाइए ना भी। अच्छा, पता कर लीजिए कितने कैमरे लगे हैं, लेकिन सुरक्षा दृष्टिकोण से किस तरह की तैयारी है? सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ की तैयारी बहुत अच्छी है। सभी चीज़ों पर फोकस की जा रही है यहाँ पर। एनडीआरएफ की टीम भी देख रहे हैं कि लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अपने जोरों शोर से में यहाँ पे लगी हुई है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो तुरंत एक्शन ले सकती है। अच्छा, जो ये मॉनिटरिंग आप कर रही हैं, ये मुझे लगता है कि 8 कैमरे का मॉनिटरिंग है, और जगह भी मॉनिटरिंग स्थल में सेंटर पॉइंट है कहीं? क्या सभी जगह पर अलग अलग है यहाँ पर। अच्छा, कितनी दूरी पे है ये? देखिए यहाँ पर ना, जहाँ अंडा घाट से स्टार्ट होती है और आगे तक जितनी भी घाटें हैं वहाँ की सबकी मॉनिटरिंग यहीं से हो रही है। इनका जो मॉनिटरिंग रूम जो है सामने ही बनाया गया है। ये देखिए एनडीआरएफ की टीम, जरा सा इधर दिखा दीजिए कि किस तरह की तैयारी है। हालांकि अभी तैयारी टीम आई ही है, और देखिए ये एनडीआरएफ छठ महापर्व पर 9th एनडीआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ की गृह मंत्रालय द्वारा ये देखिए अभी कार्य शुरू नहीं किए गए, लेकिन तैयारी शुरू हो गई। हालांकि इसमें अभी कोई है नहीं, लेकिन देखिए कि किस तरह से एनडीआरएफ इस बात में लगी है और इस चीज़ को सुरक्षित करने में लगी है कि यहाँ किसी तरह की दुर्घटना हो नहीं होता है, क्योंकि जल में स्नान करना होता है और स्नान में डूबने का खतरा बना रहता है। तो वैसी स्थिति में सुष्मिता, ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन और गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये सभी लोग सतर्क हैं इस चीज को लेकर के। बिल्कुल राजीव जी, देखिए ये तस्वीरें जो आपने दिखाई, दोनों ही तस्वीरें बेहद सुखद है, क्योंकि देखिए वो तमाम तैयारियों की तस्वीरें हम देख सके हैं कि ना सिर्फ एनआईटी, ऐसी ही तस्वीरें हर वो घाट पर राजधानी पटना में नजर आने वाली है। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि आज दूसरे दिन जब खरना का प्रसाद बन रहा है तो उससे पहले अहले सुबह से ही छठ व्रतियों में कितना उल्लास है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।